नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम। अभी बरेली घटना हो जहाँ शांति प्रिय तौर पे लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से जो भी भारत देश के अंदर मुसलमानों का एक जो जुलूस निकलता हुआ नजर आ रहा है, जगह जगह पर लोग जुलूस निकाल रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर के। हालांकि कोई इतना जरूरी नहीं था, लेकिन इसकी सच्चाई जो है इसके बारे में समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालने के लिए कौन उकसा रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, कहां से इनको जो है ये तालीम मिल रही है कि आप चलो जो है रोड जाम करो, ऐसा करो ऐसा करो। हालांकि ये कोई तरबियत नहीं है, ना तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है, ना तो ये जो है कोई किसी अच्छे तरीके में शामिल होता है। इतनी ही मोहब्बत है तुमको हुजूर से, तो हुजूर की बातों पर अमल करके अपनी जो है एक लीडर बनाते अपने लिए, जो आज तुम्हारे लिए लड़ता, तुम्हारी बातें संसद भवन में रखता, तुम्हारी बातें करता, तुम्हारे लिए आगे खड़ा होता। इन सब पे अमल नहीं किए, बस जो है पोस्टर लेके बैनर लेके निकल पड़े आई लव मोहम्मद का तमाशा करने के लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देख लीजिए, आप इस जगह पर, ऐसी जगह पर जो है इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि जहां पे ना आपके आगे चलने के लिए कोई तैयार हो रहा है, ना आपकी बातें करने के लिए कोई तैयार होता है, ना आपके लिए जो है कोई आगे बढ़ने को तैयार होता है। आप उस जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचो कि बरेली में अभी 3 दिन हुआ, आज चौथा दिन है। जो जिस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया जुमे के बाद से, फिर उसके बाद लोगों पर लाठियां चली, लोग मारे गए, लोग कितने लोग घायल हुए, इस तरह के तमाम जो है हालात बने। फायदा क्या हुआ? इससे लोगों में हुजूर की मोहब्बत जाग गई? नहीं जागी ना। परेशान हुए लोग। दुश्मन को, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनको फायदा हुआ, उठा करके उनको जेलों में डाल दिए। बुलडोजर एक्शन हुआ, बुलडोजर लोगों के घरों पर चलाए जा रहे हैं। पता नहीं 400-500 लोगों को सिर्फ जो है उठा करके जेलों में भर दिए। मुकदमा हो गया है उनके ऊपर। कितने मासूम मारे गए हैं। सोचिए कि सिर्फ एक बंदा आपके लिए आगे आता है, असदुद्दीन ओवैसी समझाता है कि आप लोग जो है इस तरह से प्रदर्शन ना कीजिए। आपको जब मालूम है कि माहौल खराब है भारत का, जब आपको मालूम है कि आपकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाए। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ के भी निकल जाना, हमारे गिरफ्त में नहीं आना। समझे मेरी बात को? तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों। तुम्हारी हिफाजत करना ऐसा है कि हम अपने औलाद की हिफाजत कर रहे हैं। तुमको ताकतवर बनाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। तब ऐसे वक्त में प्रदर्शन नहीं किया जाता है। ऐसे वक्त में आपको नहीं आगे आना चाहिए था, लेकिन आप आगे गए। क्या हासिल हुआ? मौलाना तौकीर रजा साहब बरेली के हैं, क्या हासिल हुआ उनको? उनको जेल हुई, उनके जो करीबी थे उनके घर तोड़े गए, जो उनकी दुकानें थी दुकानें तोड़ी गईं। क्या हासिल हो गया? इन सारी चीजों से हासिल हुआ कुछ? बस एक ठप्पा लग गया कि मुसलमान उपद्रवी हैं, मुसलमान जो है अराजकता फैला रहे हैं भारत के अंदर। ये टैग लग गया ना। अब यही होगा हमेशा, हर जगह पे यही होगा कि हिंदुओं की नवरात्रि चल रही थी, मुसलमान जो है आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके जगह जगह अराजकता फैला रहे थे, उपद्रव कर रहे थे। क्या हासिल हुआ इससे? कुछ हासिल हुआ? हमें तो नहीं नजर आता कि कुछ हासिल हो गया है। बल्कि जो है हर एक इंसान जो उसमें गया था,
उसको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके ऊपर FIR हुई है, मार खाया है, किसी के जो है सर फूटे हैं, किसी के जो है हाथ टूटे हैं, क्या कैसे कैसे हालात नजर आते हैं। इन सारी चीजों पर आपको सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, चंद्रशेखर रावण बोलते हैं कि जो है ये जो है स्वीकार नहीं है, ये जो इन लोगों पर मुकदमा हुआ, जो गैर कानूनी तरीके से FIR दर्ज हुए हैं, ये स्वीकार नहीं है। अभी बरेली घटना जहां शांति प्रिय तौर पे लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात तो सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं कि हम जो है प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने से क्या होगा? तुम्हारे लिए कोई आगे आ रहा है मुसलमानों? हमेशा से जो है सेकुलर पार्टियों का नारा देते हुए चले आए। आज 70 सालों से कांग्रेस के पीछे पीछे, अखिलेश के पीछे पीछे, यादव के पीछे पीछे, मायावती के पीछे पीछे कोई आ रहा है तुम्हारे लिए बोलने के लिए? तुम्हारे हक में बोलने के लिए कोई नजर आया तुम्हें? कोई बोला तुम्हारे लिए? कितने लोग बेघर हो गए? कानपुर से लेकर के गुजरात, गुजरात से लेकर के फिर बरेली तक कितने लोग बेघर हो गए? कोई बोला? किसी की आवाज निकली? राहुल गांधी बोले आपके लिए? अखिलेश यादव बोले? नहीं बोले ना। तो क्यों जो है उनके पीछे पीछे भागते हुए नजर आते हो तुम? क्यों जो है बस इस वजह से कि सेकुलर हैं? वो सेकुलर नहीं है। आज तुमको मैं फिर बताते हुए जाता हूं कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। वो मंच पे दिखावे के लिए एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। उनके अंदरूनी फोटोज हैं, लोग बात करते हुए घर पे जाकर के बात करते हैं। यादव को कुछ हो जाए तो अभी जो है तमाम के तमाम अखिलेश, खुल के कह रहा हूं, अभी यादव मुसलमान होता तो 24 सेकंड में बुलडोजर पहुंच जाता। अब तक उसकी नींव की ईंट भी खोद के निकाल डाले होते। क्यों नहीं चल रहा? यही तो सवाल है मेरा। यादव से लेकर के तमाम जो उनके नेता मंत्री हैं सब बिलों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन सारे मामलों पर वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान पीटा जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन वो आएगा हमारे पीछे। उसको हम ऐसी जड़ी बूटी सुखा दिए हैं कि वो जो है कहीं और जा ही नहीं सकता है, उसको आना ही पड़ेगा हमारे पीछे। इस तरह के हालात हैं मुसलमानों के। असदुद्दीन अवैसी बार बार कहते हैं कि मुसलमानों अपने एक लीडर बनाओ, एक कायद बनाओ अपना, जो तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़े। आपने गौर किया कि वैसे तो तमाम मौलाना मौलवी निकल के आ जाते हैं, मौलाना महमूद मदनी है, मौलाना फलाने हैं, मौलाना ढिमकाने हैं, मौलाना ये हैं, मौलाना वो हैं, लेकिन इन सब में कोई ऐसा नहीं है, किसी का चेहरा ऐसा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ना जानते हो, या इन सब का चेहरा ऐसा नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ को ना जानते हो। सबके सब जानते हैं। लेकिन इस मामले पर कोई गया बैठ के योगी आदित्यनाथ से सुलह समझौता किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुलह समझौता किया? नहीं किया ना, क्योंकि उनको मालूम है कि ये फजूल काम है, इससे हमारी बदनामी होगी। कि भाई तुमको मालूम है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसमें तुमको जो है उपद्रव मनाने की जगह जगह मूर्तियां रखी हैं, जगह जगह जो है पंडाल सजे हुए हैं, कोई एक पत्थर मार देगा तो क्या हालात होंगे? हिंदू मुस्लिम का उपद्रव होगा ना। ये तो सोचना चाहिए था, नहीं सोचे, आज भुगत रहे हैं। या तो फिर तुम इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारी बात करने के लिए कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए हो, तब तुम लगाओ नारेबाजी, तब तुम करो। नहीं हो, करो फिर, भरो अपना, देखते रहो। ऐसे लोग देखते रहेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा था, गुजरात में हुआ, लोग मारे गए, आपको नहीं समझ में आया। कानपुर में FIR हुआ, लोगों को मारा पीटा गया, आपको नहीं समझ में आया, आपने किया। देखिए, भुगतिए। योगी आदित्यनाथ की जबान आप सुनते हैं ना कि उस मौलाना को नहीं पता था कि देश में किसका शासन चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में किसका शासन चल रहा है? आपने बयान नहीं सुना है? तो इस तरह के हालात बनाने के लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के निकले, ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं था। देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो गालियां देते हैं हुजूर को, तो क्या करोगे आप? सबसे जंग लड़ोगे? जरूरी है जंग लड़ ली जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको भी याद होगा कि जब तक 313 सहाबा नहीं हो गए थे, हुजूर जंग के लिए नहीं गए। हुजूर मार खाते रहे, हुजूर को लोग परेशान करते थे, सबको माफ करते रहे ना। जब 313 हो गए, हुजूर को पता चल गया कि हाँ अब हमारी तादाद हो गई है, हम जंग कर सकते हैं, तब हुजूर जंग करने के लिए गए ना। तुम्हारे लिए कौन है? हुजूर के साथ तो अल्लाह ताला खड़ा था, अल्लाह ताला खड़ा है, अल्लाह ताला उनके साथ है, तुम्हारे साथ कौन है? चलिए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए जो जेलों में बंद हैं। मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं और गुजारिश करता हूं कि अगर हमसे कोई गलत बात निकली हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद।